आप सुन रहे हैं कल, आज और कल का सेकेंड एपिसोड इंतज़ार विथ नितिन मुसाफिर। इंतज़ार बड़ा अच्छा शब्द है। अगर किसी के लिए करो तो बहुत बुरा लगता है, और अगर किसी से करवाओ तो बड़ा मज़ा आता है। एक दिल में अजीब सा सुकून मिलता है कि कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार है, कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार है, तुम्हारे बिना मेरा दिल बेकरार है। अच्छा, वो आप लोगों ने गाना सुना होगा कि प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, एतवार किसका है, इंतज़ार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, प्यार को हो जाने दो। अच्छा चलो, मैं कुछ गुनगुना के बताता हूँ। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, एतवार किसका है, इंतज़ार किसका है, अभी ना हुआ तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं, प्यार को हो जाने दो। अच्छा, इसमें आपने सुना कि इंतज़ार किसका है? किसी को आईएएस बनने का इंतज़ार है, किसी को लव करने का इंतज़ार है, किसी को ब्रेकअप करने का इंतज़ार है, किसी को फिर से लव में जुड़ने का इंतज़ार है, आई मीन पैचअप करने का इंतज़ार है, किसी को मजबूरियों का कम करने का इंतज़ार है, किसी को अपनी परेशानियों को ओवरकम करने का इंतज़ार है, किसी को शादी करने का इंतज़ार है, किसी को लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार है, और किसी को सबसे एसेंशियल बात, अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने का इंतज़ार है। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो किसी को इलेक्शन में जीतने का इंतज़ार है। इंतज़ार तो होता ही रहता है, हर किसी ना किसी को कोई ना कोई इंतज़ार करता ही रहता है, किसी न किसी का। ऐसे एक गाना आया था, किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो इंतज़ार में हूँ ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हाँ तुमको मिलेगा, इंतज़ार में हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना। इंतज़ार कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, आई मीन किसी की लाइफ से, किसी की पर्सनल लाइफ से, या किसी की पर्सनल से पर्सनल लाइफ का, आई मीन उसकी लाइफ और किसी एक दूसरे पर्सन की लाइफ। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ सुना था कि एक लड़की कह रही है कि तुम तो कहते थे हर शाम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, कि तुम तो कहते थे हर शाम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, तो अब बताओ तुम बदल गए हो या तुम्हारे यहाँ शाम नहीं होती है? इस चीज़ का उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है फिलहाल में मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, बट इन दीज डेज आई एम मिसिंग समवन स्पेशल। बट इधर एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता नहीं कि वो कौन है, बट उसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि आंखों के इंतजार का हुनर देके चला गया, कि आंखों के इंतजार का
हुनर दे के चला गया, चाहा था एक शख्स को, जाने किधर चला गया। दिन की वो महफिलें गई, रातों के रत जगे गए, कोई समेट कर मेरे सामो शहर चला गया। इसमें गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है कि तेरे जाने से तो कुछ नहीं बदला, कि तेरे जाने से तो कुछ बदला नहीं। रात भी आई थी और चांद भी था, हाँ, मगर नींद नहीं आई थी। अब इंतजार 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 रहता है। हर किसी को किसी न किसी का इंतजार जरूर रहता है। वो इंतजार का जो पार्ट है ना, वो इंसान ही समझ सकता है जो इंतजार करता है। कोई ऐसे सेकंड पर्सन उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता है कि उसे किस चीज़ का इंतजार। इसी बीच एक ट्रू कपल है, तो एक सच्चा प्यार करने वाला कैसे बताता है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, और शायद उसका इंतजार एकदम सही और सच्चा है, और शायद उसे लगता भी है कि वो आएगी और उसे समझेगी, लेकिन पता नहीं उसका मिलन होता है या नहीं। लेकिन आप लोगों को कुछ सुनाते हैं कि इंतज़ार है हमें आपके आने का, कि इंतज़ार है हमें आपके आने का, वो नजरें मिला के नजरें चुराने का। मत पूछे सनम दिल का आलम क्या है, इंतज़ार है बस तुझ में सिमट जाने का। क्या सही पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि सच्चा प्यार करने वाला कितना इंतज़ार करता होगा उस चीज़ को। ये कोई नॉर्मल पर्सन समझ ही नहीं सकता है उस चीज़ को, कि उसे एक घंटा तो छोड़ो, एक मिनट तो बहुत ज़्यादा कहते, एक पल भी 100 साल के बराबर लगता है। हाँ, उसका इंतज़ार सही है, और मैं उस बात को भी सही मानता हूँ कि वो इंतज़ार कर रहा है, उसे वो चीज़ मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो जब इतने दिनों से उसका इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए एक एक पल, एक एक साल, एक एक घंटा, एक एक मिनट ऐसे काट रहा है कि जैसे कल कुछ अच्छा होने वाला है उसकी लाइफ में। चलो इन सब से थोड़ा हटकर एक मोटिवेशनल शायरी सुनाई जाए, क्योंकि लाइफ में अगर मोटिवेशन है तो बंदा बिंदास निकाल लेगा। अगर बुरा है तो वो अच्छा महसूस कर लेगा उसको सुन के। अगर उसकी लाइफ में कुछ कठिनाई है, प्रॉब्लम्स है, तो वो उससे अपने आप को ओवरकम कर लेगा, उनको दूर करके, कुछ मोटिवेशन सुन के। तो सुनते हैं कि दौड़ना है सदा रुकना हराम है, दौड़ना है सदा रुकना हराम है, 21वीं सदी का यही मिजाज है। कि दौड़ना है सदा रुकना हराम है, 21वीं सदी का यही मिजाज है। ठहरे तो तारीख भुला देगी तुम्हें, ठहरे तो तारीख भुला देगी तुम्हें, सदियों से जमाने का यही रिवाज है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अच्छा, कभी टाइम मिले तो सोचना कि जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जिंदगी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद को खुश रखना। अगर आपने लाइफ में खुद को खुश रख लिया
समझ लो आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। इसलिए खुद को खुश रखिए और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, क्योंकि आपके खुश होने से आपके साथ साथ किसी दूसरे को भी प्रॉफिट हो रहा है, या फिर वो आपका फैमिली वाला हो, रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड्स हो, आपकी बेस्टी हो, या फिर कोई और हो, समवन स्पेशल। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर निभाइए और खुद को खुश रखिए। इंतज़ार भी करते रहिए और इंतज़ार भी करवाते रहिए, क्योंकि जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंतज़ार करवाइए, बट थोड़ा सा करवाइए। क्या पता कोई इंसान सच में वैसा ना कर रहा हो जैसे हम सोच रहे हो, और क्या पता हमें वो इंतज़ार करवाना बहुत महंगा पड़ जाए। इसलिए अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कम इंतज़ार करवाइए, क्योंकि अगर हम सही हैं तो सामने वाला भी सही हो सकता है, मे बी। इसलिए पहले खुद सही होना, खुद को दूसरों के लिए कभी गलत नहीं करना है। आज मैंने इंस्टाग्राम पे सफ़रनामा पेज है, उस पर मैं पोस्ट किया था कि कुछ अच्छा लिखने के लिए कुछ बुरा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उसे बुरा मत समझिए, उसे अच्छी की तरह ट्रीट करिए और उसे अपने जीवन में एक अच्छे आइडियाज़ में समेट कर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करिए। अच्छा, अब इतना मोटिवेशनल हो गया तो एक गाना आया था, सुना था? वो बड़ा फेमस था, चला था कि बारिश की जाए। हाँ, सुना होगा, इनो सबने सुना होगा। बड़े फ़ैन हो जाते हैं जब गाने आते हैं। इसमें क्या खूब से लिखा है कि ऐसे ही सुन रहा था कि ये सूरज से भी कह दो, कि सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, कि सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो फिर नज़र झुका के करे, तो फिर नज़र झुका के करे। क्या खूब शेर लिखा है। सुन के एक अजीब सी फीलिंग आती है, बिल्कुल एक ग्रैंड मोमेंट वाली। अच्छा, मैं कुछ सुनाता हूँ कि उदास एक मुझी को तू कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तू कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने घर भी नहीं जाता। और वो दिन थे जब मोहब्बत थी जान की बाजी। अब अगर कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पढ़ा था कि अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। जो लोग बाहर रहते हैं, यानी मेरी तरह, मैं भी रूम से रहता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं तो उन्हें पता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, जब वो कभी कभी एलोनली फील करते हैं अपने आप को, कि कभी बैठकर रो भी लेते हैं, उनकी आँख से आंसू भी निकल आते हैं। हाँ, उस मोमेंट को वही फील कर सकते हैं जो घर से बाहर रहे हुए। हाँ, अभी मुझको बताते हुए मेरे आँख से आंसू आ गए। आई एम टू इमोशनल ऑफ दैट। बट हाँ, होता है जब कभी कभी वो पर्सन घर से बाहर नहीं निकला हो और सडनली उसे 9-10 साल के लिए अकेला भेज दिया जाए, तो कभी कभी वो घर से, शहर से दुख हो जाता है। और उस चीज़ को
समझ नहीं पाता है कि तो वो क्या करे, तो उसे एक शख्स होती है माँ, उसे बड़े जल्दी याद आती है कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए तो वो पर्सन बेस्ट, मैं उसे सबसे ऊपर दर्जा देता हूँ उस चीज़ को। तो कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो यार अगर आप रो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका रोना आपके घर पे आ रहा है कहीं ना कहीं से, या तो दैट द कोई लेटर मैटर, या फिर उस चीज़ को समझ जाता है। हाँ, जब कोई ऐसी शायरी आती तो आँख से आंसू निकल आते हैं। अब क्या होता है, आंसू निकलते हैं एक दुख के एक सुख के। दुख वाले आंसू कब निकलते हैं, जब वो कोई अपना हमें छोड़ कर जाता है, तब हम संभल नहीं पाते कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। चलिए अंत में आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं, शायद दैट्स अ लाइफ चेंजिंग शायरी। मैं सोचता हूँ कि ये शायरी मैं कभी अपनी माँ को सुनाऊं, क्योंकि कॉल पर बात होती है तो वो उस तरीके से नहीं बता सकते, बट अब जब घर जाएंगे तो ज़रूर सुना के आएंगे कि मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान ना सके, मुमकिन है कि हमें गांव भी पहचान ना सके, हम बहुत कम उम्र में कमाने निकल आए हैं। और बस इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए कल, आज और कल। जय हिंद।